हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो यदि आपके रिजल्ट में यहाँ पर इस तरह की टर्म अगर लिखी हुई है तो इन सभी टर्म का मतलब क्या होता है, तो आइए इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके रिजल्ट में डिस्टेंस लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको संबंधित विषय में विशेष योग्यता मिली है, आपके नंबर अच्छे आए हैं तो आपको इसे डिस्टेंस दी गई है आपको, और इसे डी से भी यहाँ पर शो करते हैं। यदि आपको ग्रेस लिखा हुआ है आपके रिज़ल्ट में, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नंबर बोर्ड द्वारा देकर पास किया गया है उस सब्जेक्ट में, तो उसे ग्रेस बोलते हैं। इसके बाद में यदि आपके रिज़ल्ट में GRTH लिखा है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट में यहाँ पर ग्रेस दी गई है पास करने के लिए। यदि आपके रिज़ल्ट में GRPR लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको ग्रेस दी गई है आपके प्रैक्टिकल में, आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें। और यदि आपके रिज़ल्ट में GRTP लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल में और आपकी थ्योरी में दोनों में यहाँ पर ग्रेस दे के आपको पास किया गया है। इसके बाद में यदि आपके रिज़ल्ट में SUPPL लिखा है, सप्ली लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको एक सब्जेक्ट में पूरक के पात्र हैं, आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। और इसके बाद में यदि आपके रिज़ल्ट में SUPTH लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें आपको सप्लीमेंट्री आई है। तो और इसके बाद में अगर आपके रिज़ल्ट में SUPPR लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल में आपको सप्लीमेंट्री आई है। इसके बाद में यदि आपके रिज़ल्ट में SUPTP लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में आपको सप्लीमेंट्री आई है, तो आपको सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दोनों सब्जेक्ट की यहाँ पर देना होगा। और यदि आपके रिज़ल्ट में यहाँ पर FLDTH लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट के थ्योरी पोर्शन में फ़ेल हो चुके हो, तो आपको थ्योरी में यदि फ़ेल है तो ये लिखा हुआ रहेगा। और यदि FLDPR लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल में यहाँ पर फ़ेल हो चुके हो। और यदि FLDTP लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप थ्योरी में और प्रैक्टिकल दोनों में आप यहाँ पर फ़ेल हो चुके हो। और यदि आपके रिज़ल्ट में फ़ेल लिखा है तो आप उस क्लास में फ़ेल हो चुके हो। और इसके बाद में कुछ टर्म और रहती है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि आपके रिज़ल्ट में RWL लिखा है, इसका मतलब ये है कि मंडल द्वारा आपके रिज़ल्ट अलग से घोषित किए जाएंगे। RWL लिखा है तो यदि आपके रिज़ल्ट में RWS लिखा है, इसका मतलब ये है कि छात्रों द्वारा त्रुटि पूर्ति न करने के कारण परीक्षा परिणाम रोके गए हैं। तो आप देख सकते हैं, यदि आपने त्रुटि की पूर्ति नहीं की है तो आपके रिज़ल्ट यहाँ पर रोक दिए गए हैं। इसके बाद में आपके रिज़ल्ट में RWEN लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपके इनरोलमेंट नंबर के अभाव में आपके जो है रिज़ल्ट रोके गए हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं RWI यहाँ पर लिखा हुआ है, तो RWI का मतलब होता है कि जांच में रोके गए परीक्षा फल। आपके जो रिज़ल्ट है उसमें जांच चल रही है, इस वजह से रोके गए हैं। इसके बाद में RWC यदि आपके रिज़ल्ट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण रोके गए परीक्षा फल। यदि आपने कुछ ऐसे एग्ज़ाम देते टाइम अनुचित साधन का उपयोग किया है तो आपके रिज़ल्ट रोक दिए गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है अनुचित साधन। इसके बाद में यदि आपके रिज़ल्ट में RWMC लिखा है, तो RWMC का मतलब है कि यदि आपने सामूहिक नकल के कारण रोके गए परीक्षा फल, यदि आपने ग्रुप में नकल की है तो आपके रिज़ल्ट इस वजह से यहाँ पर रोके गए हैं। और यदि आपके रिज़ल्ट में लिखा हुआ है KNC, इसका मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस कम है या फिर पात्रता के अभाव में निरस्त किया गया है आपका रिज़ल्ट। यदि आपके रिज़ल्ट में MSDC लिखा है, इसका मतलब ये है कि श्रेणी या अंकों में सुधार न होने के कारण आपकी अंक सूची को निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद में यदि आपके रिज़ल्ट में लिखा है MSWP लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो अंक सूची है उसमें फ़ोटो के अभाव में आपके रिज़ल्ट रोकी गई है, आपके अंक सूची को फ़ोटो के अभाव में। और यदि आपके रिज़ल्ट में
MWEM लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपकी अंक सूची पर्यावरण के अंकों के अभाव में रोकी गई है। यदि आपके पर्यावरण के अंक नहीं हैं तो इस वजह से आपकी जो मार्कशीट है वो रुक जाती है। तो ये कुछ टर्म थी जो आपके रिजल्ट में या मार्कशीट में शो होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।